ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि कोरोना वायरस के लिए अगर आज कोई देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है चाइना। भौगोलिक रूप से चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और आर्थिक रूप से दूसरा। चाइना की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति ही इसे दुनिया में सबसे अलग नहीं बनाती है, बल्कि जो बात चाइना को दुनिया के सभी देशों से सबसे ज्यादा अलग बनाती है वो है चाइना में खाया जाने वाला फूड। वैसे तो भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा वेज फूड को खाया जाता है, पर क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा एनिमल्स को एज अ फूड के तौर पर खाया जाता है? इस सवाल का जवाब वही है जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, चाइना। चाइना अकेला ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा एनिमल्स को खाया जाता है, अब चाहे वो सी फूड हो या फिर रेप्टाइल्स। चाइना एक ऐसा देश है जो खाने के मामले में किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता है, और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया। चमगादड़ खाया किसी ने और उसकी सजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। मैं, आप और हम सब जिन जानवरों को देखकर दूर भागते हैं, ये चाइना के लोग उन जानवरों को बड़े आराम से खा लेते हैं। चाइना एक ऐसा देश है जिसकी फूड मार्केट में हर तरह के जानवर आपको खाने को मिल जाएंगे। चमगादड़ का नाम तो आप ऑलरेडी चाइना के फूड मेन्यू में सुन ही चुके होंगे, और अब जरा इन जानवरों के नामों को भी सुन लीजिए जो कि चाइना में बड़े चाव से खाए जाते हैं। स्नेक सूप, बंदर और स्पेशली बंदर का दिमाग खाया जाता है चाइना में। फ्रॉग यानी कि मेंढक, सिकाडा, मॉनिटर लिजर्ड, ऑल्स यानी कि उल्लू, सिकवॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा, और ग्रास होपर जिन्हें आम भाषा में टिड्डा भी कहा जाता है। ऐसे और भी बहुत से वियर्ड एनिमल्स की लिस्ट है जिन्हें चाइना में फूड के तौर पर बहुत ही चाव से खाया जाता है। और कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद से ही जैसे ही पूरी दुनिया की नजर चाइना की तरफ और चाइना में खाए जाने वाले फूड की तरफ गई, तो लोगों को न्यूज से ये पता चला कि शायद चाइनीज लोग हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन फीटस यानी कि अनबोर्न बेबीज को भी खाते हैं। ह्यूमन फीटस से रिलेटेड ये न्यूज फेक भी हो सकती है और रियल भी, क्योंकि सन 2000 में चाइना के एक आर्टिस्ट जू यू ने पहले तो खुद ये क्लेम किया था कि उसने ह्यूमन फीटस के सूप को हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए खाया था, पर चाइना की वजह से पूरी दुनिया में कोविड फैलने के बाद से उसने इस क्लेम को फेक डिक्लेयर कर दिया। और वैसे भी चाइना के लोगों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग फूड के नाम पर कुछ भी खा लेते हैं। मुझे पता है अभी आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद क्या चाइना के लोगों को सब्जियां खाने को नहीं मिलती है, जो ये लोग फूड के नाम पर किसी भी जानवर को खा जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, ड्यू टू पुअर्टी एंड प्रॉब्लम ऑफ लार्ज पॉपुलेशन इन चाइना, चाइना के लोगों का ये मानना है कि ईट व्हाट यू गेट, मतलब कि गरीबी होने की वजह से जो मिले वो खा लो। ये एक वो रीजन है जो चाइना के द्वारा वर्ल्ड के लोगों को बताया जाता है। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को और ज्यादा प्रैक्टिकली और डीपली एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना में एनिमल्स को आज से नहीं बल्कि सालों से खाया जा रहा है, और इसी वजह से चाइना में एनिमल्स को खाने का एक कल्चर डेवलप हो चुका है। तो चाइना में आने वाली जितनी भी फ्यूचर जनरेशंस होगी उनके लिए भी एनिमल्स को खाना एक कल्चर की तरह ही माना जाएगा। और अगर अब बात की जाए चाइना के लोगों में गरीबी की, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 850 मिलियन से भी ज्यादा चाइनीज लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि चाइना आज के समय में एक अपर मिडिल इनकम कंट्री है। और अगर आप चाइना की पुअर्टी रेशियो को देखोगे तो वो पर ईयर कम ही हो रहा है। चाइना में डिफरेंट तरह के एनिमल्स को खाना आज के टाइम में और फ्यूचर में भी एक कल्चर की तरह ही माना जाएगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।